हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जी के पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, अर्थात हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह किस देश से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है इस मौलिक अधिकार को। और संयुक्त राज्य अमेरिका से इसके अलावे किसके किसे लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि तथा वित्तीय आपात की व्यवस्था, इन सारे व्यवस्थाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे, इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है इसके स्रोत से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो कनाडा। कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है और हमारे भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये दोनों काफ़ी अधिक समानता रखती है। और बात हुआ है कनाडा का, तो कनाडा से कौन कौन सी व्यवस्था लिया गया है, कौन कौन सा लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो संघात्मक विशेषताएं, इसको संविधान कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों और विभाजन की व्यवस्था कनाडा से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावे समवर्ती सूची के अलावे ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सा लिया गया है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है और समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था, इन सभी को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो यह भी कनाडा के ही प्रेरणा पर आधारित है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, कभी यहाँ नीति निर्देशक तत्व भी लिखता है या नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत भी लिखता है, तो दोनों एक ही बात हुआ। तो इसको आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत तो लिया ही गया है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन की व्यवस्था किया गया है आयरलैंड से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश के संविधान का अनुसरण किया गया है। अमेरिका के संविधान का अनुसरण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन या ब्रिटिश से कौन कौन सी व्यवस्था लिया गया है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया की व्यवस्था भी ब्रिटेन से ही की गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है न्यायिक पुनरावलोकन का विचार। नेक्स्ट प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है कानून के समान संरक्षण वाक्य को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर्स संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद इसमें जर्मनी से और कौन कौन सी व्यवस्था लिया गया है? तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियों की व्यवस्था किया गया है जर्मनी से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो आयरलैंड और स्पेन से अंगीकृत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कहाँ से उधार लिया था? तो इंग्लैंड के संविधान से उधार लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से ही विधि के समक्ष समता का अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड की देन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का काफी गंभीर प्रभाव पड़ा हमारे भारतीय संविधान के निर्माण पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से संघवाद को लिया गया है। इसके अलावा कनाडा से कौन कौन सा लिया गया है आप ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। हमारी भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है वह कहाँ से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसे सबसे पहले कनाडा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है यूएसए से काफी प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में
प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो फ्रांस की क्रांति से ये प्रेरणा मिली थी। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सभी सेटों का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाएँ। और हाँ, इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ ही आप लूसेंट के बुक भी साथ ही पढ़ते चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा लक्षण जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय जो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है वह दोनों में समान रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ब्रिटेन देश में सर्वप्रथम विकसित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। नेक्स्ट प्रश्न है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा था हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो जर्मनी के वीमर संविधान की देन है ये आपातकाल की शक्तियां। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था कहाँ से? यूएसए के संविधान से उधार लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 कैसी आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई थी? फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। तो भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं भारतीय संविधान में, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वह भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा था। और भारतीय संविधान के 1995 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद जो थे ऐसे थे जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिए गए थे। इस सेट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।